गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस रंजन सिंह फ्रॉम लक्ष्य एंड आइडियल कोचिंग सेंटर फतुहा। आज एक बार फिर पुनः हम बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिएशन टॉपिक से 15 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठना है, लिखते जाना है, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी हम लोग आगे लेकर के इस तरह से चलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। विच मूवमेंट इज फाउंड इन ईसोफेगस? विच मूवमेंट इज फाउंड इन ईसोफेगस? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लीनियर मोशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा है सिंपल मोशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा है सर्कुलर मोशन। एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा है और जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहता है विच मूवमेंट इज फाउंड इन ईसोफेगस? हमारे ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हु प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl? ऑप्शन नंबर ए है सलाइवा। ऑप्शन नंबर बी है बाइल। ऑप्शन नंबर सी है म्यूकस। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, हु प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम HCl? स्टोमक के इनर वॉल को HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ स्टोमक? What is the shape of a stomach? ऑप्शन नंबर ए है सी शेप। ऑप्शन नंबर बी है जे शेप। ऑप्शन नंबर सी है ओ शेप। ऑप्शन नंबर डी है ट्रायंगुलर शेप। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टोमक? स्टोमक का शेप कैसा होता है? सी शेप, जे शेप, ओ शेप या फिर ट्रायंगुलर? तो हमारा जो स्टोमक होता है, ध्यान से देखिएगा, वो कुछ इस तरह का होता है। यानी कि देखा जाए तो हमारा स्टोमक कुछ इस तरह का होता है, यानी कि इसका आंसर होगा जे शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव वाइल फ्रॉम द लिवर? ऑप्शन नंबर ए है स्टोमक, ऑप्शन नंबर बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा डी है ओरल कैविटी। ऑप्शन नंबर हमारा डी है ओरल कैविटी। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव वाइल फ्रॉम द लीवर? मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पोर्शन लीवर के द्वारा सिक्रीट किए गए वाइल को रिसीव करता है? तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द बायोकैटलिस्ट्स? व्हाट आर द बायोकैटलिस्ट what are the biocatalysts involved in the process of digestion called a saliva? ऑप्शन नंबर बी है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम्स, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी है बाइल जूस। कहता व्हाट आर द बायोकैटलिस्ट? वो कौन सा बायोकैटलिस्ट है जो फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को, या फिर उसके रेट को डिक्रीज कर देता है। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या फिर रेट को डिक्रीज करता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब यह जो कि बायोलॉजिकल बॉडी में हो रहा है, ठीक है, जो एक लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग बायोकैटलिस्ट कहेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले बायोकैटलिस्ट को क्या कहते हैं? जो कि फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? सलाइवा। तो सलाइवा एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि हमारे माउथ में सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस ये भी एक एंजाइम है, ये भी एक कैटलिस्ट है, ठीक है। अगला हमारा है सर एंजाइम और उसके बाद बाइल जूस। तो इसका आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम्स एक ऐसा बायोकैटलिस्ट है जो फूड के डाइजेशन का काम करता है। और जब हम बात करते हैं सलाइवा का, गैस्ट्रिक जूस का, वाइल का, तो ये सारा का सारा क्या है? एंजाइम है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना और ध्यान से मारना। सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट होता है, ठीक है। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है हमारे स्टोमक में होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड के द्वारा, और जो वाइल होता है सर वो लीवर में होता है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर बी है अमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है निकोटीन, और ऑप्शन नंबर डी है पेप्सिन। कहता विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा अमाइलेज है, यानी सलाइवा के अंदर अमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑर्गेनिज्म द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर। कहता है इन विच ऑर्गेनिज्म द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर। ऑप्शन नंबर ए है हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर बी है कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर सी है ओमनीवोरस एंड ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन। कहता है इन विच ऑर्गेनिज्म द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर। स्मॉल इंटेस्टाइन किस ऑर्गेनिज्म में लंबा होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस ऑर्गेनिज्म में लंबा होता है। तो जब हम इसका बात करते हैं तो कहता है हर्बीवोरस। जब हम बात करते हैं हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म का, तो जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो क्या खाता है, वो ग्रास खाता है, ठीक है। ग्रास के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है सर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो जिसके कारण क्या है सर कि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज चाहिए। वहीं जब हम कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है वो मीट खाता है और मीट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथली इजी वे में हो जाता है। तो जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो हर्बीवोरस होगा यानी घास फूस खाने वाला, तो घास में ग्रास में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है सर वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हर्बीवोरस की तुलना में स्मॉल होता है, ठीक है। बोलते रहिएगा, ठीक है, बोलते रहिएगा, इस पर रहिएगा, आप आगे रहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है विच जूस डज द लीवर secrete। विच जूस डज द लीवर secrete। ऑप्शन नंबर ए है पैनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन नंबर बी है सलाइवा, ऑप्शन नंबर सी है वाइल जूस और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कुछ ना, ठीक है। तो कहता है विच जूस डज द लिवर सिक्रेट। हमारा जो लिवर है सर वो कौन सा जूस को सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, वाइल जूस या फिर कोई नहीं इनमें से, तो वाइल जूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कहता है विच इज द कंप्लीट डाइजेशन साइट ऑफ carbohydrates, fats and protein। ऑप्शन नंबर ए है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है स्टोमक, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कहता विच इज द कंप्लीट डाइजेशन साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन
हमारा एलिमेंट्री कैनाल के किस साइट में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। विच एंजाइम इज फाउंड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन in pancreatic juice? ऑप्शन नंबर ए है अमाइलेज, माइलेज। ऑप्शन नंबर हमारा बी है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर डी है ऑल। कहता है विच एंजाइम इज फाउंड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ट्रिप्सिन, ठीक है। ध्यान से नोट करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच एंजाइम इज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज फाउंड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर फैट्स के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस इन द liver कहता है where does the secretion of bile juice produce in the liver take place? ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर हमारा बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर हमारा सी है स्टोमक एंड ऑप्शन नंबर डी है एनस। ठीक है, कहता वेयर डज द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस इन द लिवर टेक प्लेस? लीवर में प्रोड्यूस होने वाला बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, नॉट एनस। ठीक है, तो एनस कोई नहीं लिखिएगा,
तो लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो आज हमने जितना सारा क्वेश्चन कराया है वो सारा का सारा क्वेश्चन बहुत VVI इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख करके कॉपी में भी फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम लोग रेस्पिरेशन का MCQ देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट को, हम ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।